गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आइए आपका द इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन। तो दोस्तों हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पार्टनरशिप में हम देख चुके थे कि क्या है पार्टनर, क्या है वो भी देख चुके थे। पार्टनरशिप कितने तरह के होते हैं वो भी देख चुके हैं, और पार्टनर्स कितने तरह के होते हैं वो भी देख चुके हैं। अब इसमें क्या है कि हम लोग कुछ क्वेश्चंस पहले भी किए हैं कॉन्सेप्ट पढ़ते वक्त। अब हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं, वो सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मैं जो क्वेश्चन अभी करवाऊंगा उस क्वेश्चन के साथ जो पिछले वाले कॉन्सेप्ट्स है ना दोस्त, वो भी मैं क्लियर करवाते जाऊंगा, वो उसका भी मैं बताते जाऊंगा कि क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है। ठीक है, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी ब्रशअप होता जाएगा। तो आप हमारे साथ शुरू से अंत तक जुड़े रहिए और सारी चीजों को एकदम बारीकियों से समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, पूरा कंसंट्रेट होकर के देखिए इस वीडियो को। ठीक है, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश कर रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। ये जो क्वेश्चन है वो बैंक पीओ के एग्जाम 2008 में आ चुका है। ठीक है, तो आइए। Samira, Mahira and Kiara rent a set of DVDs at rent of ₹578। कितने में? ₹578। तो इतने रुपए में वो डीवीडी को रेंट में ली हैं। If they used it for 8 hours, 12 hours and 14 hours respectively, what is Kiara's share rent to be paid? ठीक है, तो इसमें तीन लोग कौन कौन है? समायरा, माहिरा एंड कियारा। ये कितने देर के लिए यूज कर रहे हैं? 8 घंटे के लिए। माहिरा कितने देर के लिए? 12 घंटे के लिए। और कियारा 14 घंटे के लिए यूज कर रही हैं। चलिए दोस्तों, यहां पर एक रेंट यूज किया गया वर्ड, तो मैं रेंट से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको क्लियर करवा दूं। रेंट होता क्या है? आप टाइम के रेस्पेक्ट में किसी चीज को ले रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको वापस करना है। यदि उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर यदि आप वापस नहीं करते हैं तो नेक्स्ट उतने के लिए आपका फिर नेक्स्ट चार्ज कटने लगेगा। ठीक है, तो वैसे ही ये तीनों मिलकर के कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए क्या किए हैं? 578 रुपए में डीवीडीज लाए हैं। ठीक है, उसी टाइम ड्यूरेशन में समायरा 8 घंटे, माहिरा 12 घंटे और कियारा 14 घंटे यूज करती हैं। ये तीनों क्या है? पार्टनर है। अब जो ये लोग जितने टाइम यूज कर रहे हैं तो उनका जो रेशियोज आएगा, टोटल पार्ट आएगा, फिर उस पार्ट में कितने पार्ट कौन यूज किया है आउट ऑफ, तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे? उनका शेयर्स निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो रेंट है इसमें मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि हम लोग रेट किसे बोलते हैं? रेंट में हम लोग टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम किसी एक ड्यूरेशन के लिए, मतलब पर डे, जैसे पर डे यदि आपके घर में पार्टीज होते हैं तो रेंट पे आप लोग टेंट वाले को बुलाते हैं, फिर कैंटरिंग वाले को बुलाते हैं, तो एक दिन का वो भाड़ा होता है। रेंट मतलब भाड़ा, तो भाड़े पे बुलाते हैं तो एक दिन का वो कुछ कॉस्ट करते हैं, वो आपको देना है। यदि दूसरा दिन भी यूज करते हैं तो फिर दूसरा दिन का आपका लग जाएगा भाड़ा। तो उसी तरह यहां पर भी भाड़ा है। अब यदि आप पेन खरीदने जाते हैं तो पेन का आप रेट नहीं बोलेंगे, क्योंकि पेन आप परमानेंटली खरीद रहे हैं, आलू आप परमानेंटली खरीद रहे हैं, तो उसका हम क्या प्राइस यूज करते हैं। लेकिन डीवीडीज लेने गए हैं या कैटरिंग वाले को आप भाड़े पे बुला रहे हैं, उसका जो कुछ सामान है जो आप यूज करेंगे फिर नेक्स्ट डे उसे वो ले जाएगा, तो उसका आप लोग भाड़ा दे रहे हैं, तो उसे हम लोग रेट बोलते हैं। ठीक है, तो रेट और प्राइस में डिफरेंस होता है, हम लोग यहां पर कंफ्यूज नहीं करेंगे। आइए तो हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ समायरा 8 आवर्स, माहिरा 12 घंटे और कियारा 14 घंटे यूज करी डीवीडीज को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे कि रेशियोज निकालते। तो रेशियोज निकालने के लिए क्या करेंगे कि देखेंगे कि कौन सा ऐसा कॉमन नंबर है जिससे ये तीनों डिवाइड हो रहा है। तो 2 से हमें दिख रहा है, तो आइए 2 से करते हैं 4:6:7। अब ये तीनों नंबर किसी एक कांस्टेंट नंबर से डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर 7 जो है हमारे पास प्राइम नंबर मिल जा रहा है, और 7 के रेस्पेक्ट में ये सारे क्या है? को प्राइम है। ठीक है, को प्राइम क्या होता है मैंने पहले बता चुका है, प्राइम नंबर सिस्टम में बता चुका हूं, तो वहां पर आप जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा।
तो आइए देखते हैं। तो अब इसका टोटल पार्ट निकालेंगे। टोटल पार्ट क्या हो जाएगा, 4 और 6 10, 10 और 7 17 पार्ट हो जाएंगे। अब 17 में से 7 पार्ट जो है वो किसका है, कियारा का शेयर है। दैट मीन्स 7 पार्ट कितना है, इसका जो 7 पार्ट होगा रेंट का, वो रेंट को 17 पार्ट में डिवाइड करेंगे और 7 पार्ट कौन पे करेगा, कियारा पे कर रही है। ठीक है, तो आइए निकालते हैं कियारा शेयर। कियारा शेयर इक्वल क्या हो जाएगा, 7/17 गुना टोटल रेंट क्या है 578, 17 तिया 51, 17 चौके 68। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 28 बचा 2, 70 21 और 2 23। इसका मतलब यह है कि 238 रुपए कियारा को देने पड़ेंगे 578 में से। बाकी जो बचेगा वो इन दोनों को देना पड़ेगा। कितना कितना देना पड़ेगा वो आप खुद से भी निकाल सकते हैं। बस ऐसे जैसे माहिरा के निकालना रहेगा तो माहिरा के लिए क्या करेंगे, 6/17 और समैरा के लिए निकालना रहेगा तो 4/17 कर देंगे, तो उस तरह से निकल जाएगा। तो आइए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनिल, कमल एंड विनी इज टू इन्वेस्टमेंट ₹8,000, 4,000 एंड 8,000 रेस्पेक्टिवली। तो क्या कह रहा है, इसमें 3 लोग हैं, तीनों क्या है, पार्टनर्स हैं। पार्टनर्स हम लोग पढ़े हैं ना, बिजनेस में जितने लोग हैं मिल करके बिजनेस शुरू कर रहे हैं, चाहे बाद में भी जुड़े, वो सारे क्या होते हैं, पार्टनर्स होते हैं। उनके बीच में जो डील होता है उसे पार्टनरशिप कहते हैं। तो ठीक है, तो इनमें पार्टनर्स कौन कौन है, अनिल, कमल एंड विन्नी। तो अनिल ने कितने इन्वेस्ट किए हैं, 8,000, कमल ने 4,000 एंड विन्नी ने 8,000। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, अनिल लेफ्ट आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद क्या है, अनिल इस बिजनेस को लेफ्ट कर दिया। इसका मतलब क्या है कि अनिल का जो इन्वेस्टमेंट है 8,000 का, वो कितने महीनों के लिए रहा, 6 महीने के लिए रहा। तो हम यहां पर इसे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या कह रहा है दोस्तों, इफ आफ्टर 8 मंथ देयर वाज अ गेन ऑफ रुपीज, कितना है, अच्छा इसे मैं रफ कर दे रहा हूं, पिछले क्वेश्चन का है ₹4,005। ठीक है, तो 4,005 रुपए का 8 महीने के बाद ये लोग क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जितना प्रॉफिट हुआ है 8 महीने बाद वो 4,005 रुपए होते हैं। What will be the share of कमल, तो बोल रहा है कि कमल को कितना मिलने वाला है उनका शेयर के हिसाब से, कितना शेयर उनको मिलेगा। तो आइए देखते हैं। 8 महीने के बाद कैलकुलेट किया गया, ये 6 महीने के बाद छोड़ दिए थे। इनका क्या है, पूरे 8 महीने तक थे, ये भी कितने, पूरे 8 महीने तक के लिए थे। तो इनको 8 महीने के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों को। अब देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम रेशियोज निकालते थे, तो रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉमन नंबर से सारे को डिवाइड करेंगे। तो यहां पर दिख रहा है कि 3 0 है, 1000 है सब, तो 3 0 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दिए। अब इन दोनों में 8 दिख रहा है, तो इसमें भी क्या 8 है, हाँ 8 है, तो 8 8 8 कैंसिल हो गया। अब बच रहा 6 4 और 8। ठीक है, 6 4 और 8, तो 6 4 और 8 दोनों क्या है, 2 से डिविजिबल है। ठीक है, क्योंकि तीनों क्या है, इवन नंबर है। तो आइए इसे डिवाइड कर देते हैं, 3 2 4। अब देखिए यहां पर क्या है, 3 2 क्या है, प्राइम नंबर आ गया, लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर बहुत ध्यान से समझ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। तो इन दोनों के रेस्पेक्ट में क्या है, ये को प्राइम हो जा रहा है। दैट मीन्स अब ये कैंसिल नहीं हो रहा, तो हमारा जो रेशियो होगा 3:2:4 आ गया। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि इतने का फायदा हो रहा है, तो किसका, कमल का शेयर कितना होगा, कमल का शेयर निकालना है। तो कमल का शेयर, कमल से शेयर इज इक्वल क्या हो जाएगा, उनका कितना है, 2 पार्ट है, 2 पार्ट शेयर है। कितने टोटल कितने पार्ट है, 3 2 5 और 4 9 पार्ट। तो 9 पार्ट में से 2 पार्ट किनका है, कमल का है। टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है,
4005 रुपए का। तो हम यहाँ से 9 चौके 36 बचा 4, फिर जो 9 चौके 36, 4 और 5 45, दैट मीन्स 9 बचे 45। तो कितना आ जाएगा रुपीस 5 दूना 10 बचा 1, 4 दूना 8 और 1 9 और 4 दूना 8, मतलब कियारा का जो शेयर मिलेगा प्रॉफिट में कितना मिलेगा 890 रुपए मिलने वाले हैं उनको, ठीक है, कमल को। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, मैंने मेथोडोलॉजी भी बता दिया किस तरह से। सबसे पहले आपको रेशियोज निकालने हैं, रेशियोज के बाद किसको कितना मिलेगा आउट ऑफ दिस वो हम डायरेक्ट इसी मेथड से निकाल लेंगे। इनका शेयर अब कितना पार्ट है अपॉन टोटल पार्ट इनटू, ठीक है। तो इस तरह से हम सारा कैलकुलेशन किया और हमारे पास 890 रुपए का किनका कमल का शेयर निकल गया, किसमें प्रॉफिट में। कितना का प्रॉफिट 4005 रुपए के प्रॉफिट में। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन मैंने किया था ना, इससे पहले वाले क्वेश्चन वो बैंक पीओ 2008 में आ चुका है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है वो आरबीआई ग्रुप बी के एग्जाम 2015 में आए हुए हैं, ठीक है। ये एग्जाम, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आरबीआई ग्रुप बी 2015 में आया है, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सेट महाराष्ट्र का है, एमबीए का एग्जाम था, जिसमें 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एमबीए के क्वेश्चन, एमबीए का जो एग्जाम होता है उसमें एंट्रेंस का, ठीक है, एमबीए का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है सेट महाराष्ट्र, उसमें पूछा गया है 2016 में। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। A and B started a business by investing 2,400 and 3,600 respectively। इसमें क्या बोला गया है दोस्तों, कोई A है एंड B है, दोनों एक बिजनेस शुरू कर रहा है, तो उसमें इन्वेस्ट कितना किए हैं 2400 रुपए और B किए हैं 3600 रुपए, ठीक है दोस्त। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। एट द एंड ऑफ 4th month फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस सी ज्वाइंट विथ एक्स। पहले क्या था, ये दोनों पार्टनर थे, 4 महीने तक ये दोनों पार्टनर रहे, चौथा महीना की वजह से 5वां एंटर कर रहा है, 4th मंथ के बाद एंड ऑफ 4th मंथ सी ज्वाइन करते हैं, कितना इन्वेस्ट करते हैं एक्स। जैसे ये 2400 की है, ये 3600 की है, ये भी एक्स का कोई वैल्यू होगा उतना वो किए हैं, हमें दिया नहीं है। अब आगे देखते हैं क्या करना है। तो आगे दिया है आफ्टर 8 month फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस, जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था उसके 8 महीने बाद बी विड्रॉ 600। बी क्या करते हैं कि अपना 600 जो इन्वेस्टमेंट में से वो निकाल लेते हैं, उनको कुछ काम रहा होगा, पैसा नहीं होगा, तो क्या किए निकाल लिए। तो 3600 उनका कितना 8 मंथ है ना, हाँ 8 मंथ है, तो 3600 का जो इन्वेस्टमेंट है उनका वो कितने दिन के लिए रहा, कितने देर के लिए रहा 8 महीने के लिए। तो 8 महीना प्लस, अब क्या करेंगे नेक्स्ट मंथ में भी उनका रहेगा शेयर, कितना रहेगा 3000 का, ठीक है। तो कितने दिन के लिए रहता है वो आगे क्वेश्चन में हम देखते हैं। इफ सीज शेयर इज 8,000 इन द एनुअल प्रॉफिट ऑफ 22,500 व्हाट वाज द अमाउंट सी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। इसमें बोल रहा है दोस्त कि एनुअल प्रॉफिट है 22,500 रुपए का, ठीक है। एनुअल प्रॉफिट जो है 22,500 का है, उसमें से सी का जो शेयर है वो कितना आ रहा है 8,000 है। एनुअल प्रॉफिट मतलब एक साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने, ठीक है दोस्त। तो 12 महीने में कितना 22,500 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो इसमें से जब निकाला गया सी का शेयर तो कितना 8,000 सी के पास जाएगा। तो अब इसमें बोला जा रहा है कि सी कितना इन्वेस्ट किए थे, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करते हैं, आइए देखते हैं किस तरह से। तो 12 महीने का सारा है, 12 महीने का सारा खेल कितना है 12 महीना का। तो सी कितने महीने बाद आया था 4 महीने बाद, तो 12 में से 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या किए थे बी 8 महीने तक 3600 था, उसके बाद 600 रुपये अपना निकाल लिए, तो उसके बाद कितना 3000 रुपए का इनका इन्वेस्टमेंट रहा बिजनेस में। कितने दिन के लिए रहा 4 महीने के लिए, 8 4 12 महीने इनका हो गया। ए क्या है
ये 2400 रुपये इन्वेस्ट किए शुरू में, अब अंतिम तक उनका जो है वो 2400 ही रहा, तो यहाँ हम क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं, तो रेशियो कैलकुलेट करते हैं। आइए, तो यहाँ पर दिख रहा है 8 आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी 8 दिख रहा है। एक चीज याद रखिएगा, क्योंकि ये दोनों एडिशन में है तो आप जो भी कॉमन लेंगे दोनों में से आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपको 8 दिख रहा है, इसमें क्या 8 आ सकता है, 4 दूना 8, इसको यदि 1500 कर देंगे, 1500 गुना 2 तो 3000 हो जाता है, तो 4 दूना 8 आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं। और यहाँ पर भी 8 आपको दिख रहा है, और यहाँ पर क्या है 24 है, तो 24 दिया कितना होता है 24, सॉरी 8 तरीके 24 होता है, तो 8 दिया 24, तो 8 यहाँ से भी आप कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए 8 यहाँ से कॉमन लिए तो कितना हो जाएगा 300 गुना 12 कॉलन, अब यहां से हम 8 कॉमन ले लिए तो कितना बच गया 3600 प्लस इसमें से 2 लेंगे और ये 4 आ जाएगा, तो 1500 इस टू 8 इंटू एक्स। देखिए तो 8 8 और 8 ये तीनों कैंसिल हो गए। अब क्या करें 12 दिया 3600 इस टू कितना 36 और 15 5100 इस टू एक्स। तो ये हमारा आ गया इन सारे का। एक्स क्या है वेरिएबल है, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 है, 1 किसी से भी डिवाइड नहीं हो सकता है। तो अब क्या करेंगे ये सारे इसके रेस्पेक्ट में सारे क्या हो गए को प्राइम हो गए। अब को प्राइम हो गए तो अब हम इसे ही फाइनल रेशियो अपना मान लेंगे। तो टोटल पार्ट कितना आ जाएगा x प्लस 51 प्लस 36 87, ठीक है। तो x प्लस 8700 ये हो गया हमारा टोटल पार्ट। इसे मैं पार्ट्स लिख दे रहा हूं ना। अब क्या करना है, हमसे पूछा है कि C कितना इन्वेस्ट किया वो निकालिए। तो C का इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उनका रेशियो लेते हैं। C का कितना रेशियो आया है आउट ऑफ टोटल पार्ट, इनका कितना पार्ट है वो लेते हैं, और फिर टोटल इन्वेस्टमेंट लेते हैं तो हमारा उनका शेयर आ जाता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट नहीं मतलब प्रॉफिट। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, सी का शेयर दिया हुआ है, ठीक है। सी कितना इन्वेस्ट किए थे उसके अकॉर्डिंग हम उनका रेशियो निकाल लिए हैं। तो इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू है वो रेशियो में है हमारा, ठीक है। तो रेशियो के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे शेयर निकालेंगे, तो हमारे पास रेशियो का वैल्यू आ जाएगा। रेशियो क्या है एक्स है, वही उनका इन्वेस्टमेंट है। तो डायरेक्ट हम शेयर का फॉर्मूला पुट करेंगे, शेयर का वैल्यू हमारे पास है, आंसर हमारे पास है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, सीज शेयर इज इक्वल क्या हो जाएगा एक्स आउट ऑफ एक्स प्लस 8700। टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है 22,500। कितना इनको मिल रहा है, इनका शेयर कितना है 8,000 का। इतना हो गया दोस्तों। अब देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल मैं यहीं पर कर दे रहा हूं। अब देखिए x क्या है 225 के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, ये दोनों सेपरेट डिवीजन में है, और ये इधर इक्वलिटी के साइन में है, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। इक्वेशन किसे बोलते हैं जिसमें इक्वलिटी साइन होता है। यदि इक्वलिटी साइन नहीं रहे सिर्फ ये रहे तो इसे हम एक्सप्रेशन बोलते हैं, हम लोग पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। तो आइए देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, x को 225 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 225x इज इक्वल क्या हो जाएगा 80x प्लस 8700 गुना 80, तो 80 गुना 8700। अब देखिए 80x को क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 145x इज इक्वल 80 गुना 8700। अब देखिए तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 80 गुना 8700 बटा 145, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 5 से काटते हैं, क्योंकि 5 से हमें दिख रहा 80 भी और 145 भी। तो 5 दूना 10 और 5 नवा 45, 5 एकम 5 और 5 छक 30। अब 29 से 3 बार में 87 जाएगा, तो हमारे पास 300 बच जाएगा। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 16 गुना 300, तो टोटल कितना आ जाएगा रुपीस
16 तिया 48 और 2 जीरो, 300 है ना, तो 2 जीरो, तो 4800 रुपए। एक्स का वैल्यू क्या है? 4800 रुपए। मतलब सी का जो शेयर था वो कितना था? 4800 रुपए का था, और यही हमसे पूछा था, तो ये हमारा आंसर हो गया। और ये क्वेश्चन किस में आया है? महाराष्ट्र के सेट एग्जाम एमबीए का होता है एंट्रेंस, उसमें 2016 में आया हुआ है, बहुत रिसेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन किस तरह से सॉल्व करना है। और हाँ, ये कंपाउंड पार्टनरशिप है। कौन सा है? कंपाउंड पार्टनरशिप, क्योंकि इसमें ये इनका वेरी कर रहा है। क्या वेरी कर रहा है? अमाउंट प्लस टाइम दोनों वेरी कर रहा है। कोई एक भी करेगा, जैसे कि इसमें क्या है? इसमें सिर्फ इनका टाइम वेरी कर रहा है। कितना? ये 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किए हैं, ये 12 महीने के लिए किए। इसमें क्या है? इनका पैसा भी वेरी करे कि कितना रुपए कितने दिन के लिए, टाइम प्लस मनी दोनों। मनी को हम लोग क्या बोलते हैं इस इन्वेस्टमेंट में? कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, कैपिटल यदि कहीं लिखा रहा तो आप समझ जाइएगा कि कितना पैसा इन्वेस्ट किया है वो बताया जा रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को मैं यहीं पर स्थगित करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन, नए कॉन्सेप्ट के साथ मैं आ रहा हूं, बहुत ही मजा आने वाला, आप जरूर मिलिए वहां पर। थैंक यू।